नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपने ऑर्गेनिक गार्डन में जो सब्जियां लगाई हूं छत पर दोस्तों, तो वहां मैं चूने का प्रयोग करने जा रही हूं। तो आइए देखते हैं कि मैं अपने सब्जियों वाले पौधे में चूने का प्रयोग कैसे करती हूं और किस तरह से करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि फ्रूटिंग करने वाले पौधों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो उनकी पूर्ति के लिए मैं चूने का प्रयोग करती हूं अपने सब्जियों वाले पौधे में। तो हालांकि छत पर मेरे ज़्यादातर सब्जी ही लगी हुई है और फ्रंट में बहुत सारे फलदार वृक्ष भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए आज मैं छत पर ही अपने सब्जियों को कैल्शियम दे रही हूँ चूने द्वारा, और उसका दो तरह से प्रयोग करूँगी दोस्तों। तो देखिए, ये है चूना जो कि एकदम बारीक है, और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों जिसमें कि चूने के बारे में पूरी जानकारी दी हूँ कि इसमें क्या मिलता है और क्या मतलब ये कहाँ से लाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए यूज करते हैं हम चूने का अपने गार्डन में। तो ये देखिए पाउडर है दोस्तों, तो ये पाउडर है, तो इसका तो मैं मिट्टी में भी प्रयोग करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ सब्ज़ी लगाने के लिए या कोई भी पौधा लगाने के लिए, जब मिट्टी तैयार करती हूँ तो थोड़ा बहुत कैल्शियम सारे पौधों को चाहिए होता है। बट जो सब्जियाँ होती हैं और फलदार वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। तो थोड़ा बहुत तो सब में मैं यूज करती हूँ, और नहीं रहता है चूना तो नहीं भी यूज करती हूँ। तो जब मान लीजिए आपके पास चूना नहीं है और उस समय आप मिट्टी बना करके पौधा लगा दिए, सब्जी लगा दिए, तो आप क्या करें कि बाद में भी चूना का प्रयोग कर सकते हैं अपने पौधे में। तो चलिए आज मैं पहले तो इस पाउडर जो पाउडर के रूप में है चूना, उसका प्रयोग कर रही हूँ अपने गार्डन में। तो देखिए यहाँ पर लगी हुई है सब्जियाँ, ढेर सारी बेलवर्गीय सब्जियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए है, ये चिचिन्ना है और इस तरह से फ्रूटिंग इसमें हो रहा है दोस्तों। तो इसमें पाउडर रूप में जब हम प्रयोग करेंगे चूना का, तो देखिए ये थर्माकोल बॉक्स है बड़ा सा, तो इसमें हम लगभग एक छोटा सा, देखिए चम्मच है, टी स्पून है दोस्तों। तो इससे हम 2 चम्मच इस पार्ट में, बड़े पार्ट में 2 चम्मच इस तरह से देखिए चूना लेंगे और इस तरह से चारों तरफ छिड़क देंगे। पौधे से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही छिड़कें, एकदम पौधे के पास न छिड़के, चारों तरफ किनारे किनारे इस तरह से छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद दोस्तों इसे इस तरह से छिड़क दिए देखिए चारों तरफ, और इसे हल्का सा इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई देखिए इस तरह से गुड़ाई करेंगे। और चूना का प्रयोग आप यदि मिट्टी बना रहे हैं तब चूना यदि डाल रहे हैं तो मतलब 15-20 दिन पहले ही मिट्टी बना लें और उसमें चूने का प्रयोग कर लें, और इसके बाद मिट्टी 15-20 दिन बनाने के बाद ही कोई भी पौधा लगाएं। और इस तरह से देखिए चूना का प्रयोग करके हल्का सा गुड़ाई कर देंगे, और गुड़ाई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं अभी इसमें पानी डालूँगी दोस्तों, और शाम के ही समय करें, क्योंकि चूना जो होता है ये मतलब आप देखे होंगे कि खाते होते समय मतलब मुंह यदि खाते हैं तो मतलब कट जाता है हाथ में। तो इसलिए शाम के समय प्रयोग करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि रात भर ठंडा रहेगा मौसम, और ये अच्छे से इसमें मिट्टी में सारा घुल मिल जाएगा। इसमें मैं और पानी अभी डाल दूँगी ताकि ये चूना जो है कि अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और ये पौधा इसका अवशोषित कर ले, पोषक तत्व जितना भी है चूने में वो ग्रहण कर ले ये पौधा सब्जी वाला। तो चलिए ये एक तो इस तरह से मैं प्रयोग करती हूँ पाउडर फार्म में। और ये देखिए यहाँ पर मैं ये जो पैकेट का चूना आता है, छोटी छोटी दुकानों पर भी आप को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा सा है, और ये मैं इसका एक पैकेट इसमें इस पानी में, एक बाल्टी पानी में, क्योंकि सब्जी का पौधा आप देख रहे हैं बहुत सारी हैं मेरे छत पर लगी हुई पाट में। तो देखिए पूरा मैं बाल्टी में 20 लीटर तो आता ही होगा पानी। तो इसमें देखिए एक पैकेट में डाली हूँ,
और इसमें पूरा देखिए ये एकदम सफ़ेद दूध की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चूना है दोस्तों, और मैं इसमें डाल दी थी और डाल करके देखिए फर्टिलाइज़र की तरह देखिए एकदम से बन गया है। तो ज़्यादातर मैं इसी तरह से चूना को घोल कर ही अपने गार्डन में प्रयोग करती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये बन गया है, और इसे आप पाट की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई करने के बाद देखिए ये थर्माकोल बॉक्स है, तो इसमें मैं 2-2 मग पानी डालूँगी चूने का। और शाम के ही समय कोई भी फर्टिलाइज़र आप ऐड कर रहे हैं, यदि लिक्विड रूप में है तब तो उसे शाम को ही प्रयोग करें। नहीं, दिन में करेंगे तो तेज़ धूप होगी, और इसके वजह से क्या होगा कि फर्टिलाइज़र सूख जाता है और पौधे ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाते। तो इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी ऐड करें तो शाम को ही ऐड करें। तो इस तरह से दोस्तों मैं सारे पौधों में अभी इस चूने का प्रयोग करूंगी। और यदि आप छोटे पार्ट में कोई पौधा लगाए हुए हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ही चूना का प्रयोग करें, घोल करके या मतलब पाउडर फॉर्म में तो आप कर सकते हैं। ज़्यादा प्रयोग मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चूना जो होता है वो मिट्टी को क्षारीय बना देता है। ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी क्षारीय हो जाती है, और फिर आप पौधा जब लगाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ पौधों को पसंद होता है चूना और कुछ को नहीं होता है। तो आप मतलब वैसा थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और आपकी भी सब्जियां बहुत हैवी फ्रूटिंग करेंगी, क्योंकि फ्रूटिंग करने वाले पौधों को बहुत ही फ़ायदा होता है चूना डालना। तो इस तरह से मैं चूने का प्रयोग करती हूँ। और देखिए जब मैं मिट्टी बना रही थी तो कुछ मिट्टी में तो मैं चूना प्रयोग की थी, डाली थी, लेकिन फिर बाद में नहीं था। तो लगभग अभी जुलाई में मैं लगाई सब्जी, तो ये हो गया है, ये चल रहा है सितंबर दोस्तों। तो अब मैं पहली बार जब से सब्जी लगाई हूँ तब से पहली बार ही चूने का प्रयोग कर रही हूँ, अभी आप लोग ने देखा। तो इस तरह से मतलब जब भी सब्जी लगाएं तो 1-1.5-2 महीने में एक बार आप इस तरह से चूने का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके या सॉलिड, यदि मिट्टी में आप मिलाए हैं चूना तब तो 2 महीने बाद ही प्रयोग कीजिएगा। यदि नहीं मिलाए हैं मिट्टी में, मान लीजिए चूना नहीं मिलाए हैं, उस समय नहीं था, किसी कारणवश नहीं मिला पाए हैं, तब जब भी पौधा आपका ग्रोथ कर ले और फ्लावरिंग होने लगे पौधे में, सब्जियों के या फलों वाले पौधे में, तब आप ज़रूर से चूने का प्रयोग कर दीजिएगा। या तो आप उस तरह से पाउडर फॉर्म में यूज करिए, या फिर इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने सारे पौधे में थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल दें। तो इस तरह से यूज करें दोस्तों चूने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और फ्रूटिंग करने वाले सारे पौधों को कैल्शियम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मैं अपने बगिया में चूने का प्रयोग करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी गार्डन।